प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चल रहा था, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर? पिच्चवाड़ी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर? ओके, सो फर्टिलाइजर जिसमें केमिकल्स होते हैं, fertilizers are manufactured with the use of chemicals and manure is naturally produced. What else? What else? Anything else? Not for us but for the fertility of the soil. Okay, fertilizers is made up of chemicals and hence in the long run it is harmful for the sun, for the soil. What about manure? Manure is very productive for the soil. Okay, fertilizer से effect बहुत जल्दी आता है, ठीक है, it shows drastic effects. However, organic farming is slow. अगर हम manure use करेंगे तो वो slow होगा, ठीक है. Okay, so let's check it out. Fertilizer and manure. तो fertilizer is an inorganic salt. एक fertilizer क्या है बच्चा पार्टी? A fertilizer is an inorganic salt. इसको मतलब ये हमारे जैसे ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म से जो आता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म से आता है. जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है? सब्जी के छिलकों से या पेड़ पौधों से, मरे हुए पेड़ पौधों से जो बनता है उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं. व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक. डिकम्पोजिशन किनसे? कैटल डंग, गोबर से, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज. और प्लांट रेसिड्यूज, इन सब चीजों से भाई साहब आपका मैन्योर बनता है. कौन कौन बोले? अर्चित और अरहद नाम उसका, अरहद, अरहद ना, अरहद केदार ना. विवान का सरनेम क्या है? नहीं मालूम. डन डन. ओके, चलिए. अब फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स. मैन्योर को हम फील्ड्स में बनाते हैं, ठीक है. ओके, व्हाट एल्स बच्चा पार्टी? फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन. ये लिख लिया क्या? इसको लिख लीजिए भाई साहब. फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. ओ चाचू, टाइम टाइम. हाँ, तो फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स. फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं और मैन्योर को हम फील्ड्स में आ सकते हैं. A fertilizer is prepared in factories and manure can be prepared in the fields. Are we clear to this one? Okay. Fertilizers are very rich in plant nutrients. In plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. इसको हम बोलते हैं NPK. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. तो manure में उतना ज्यादा plant nutrients नहीं रहता है, ठीक है. इसमें थोड़ा कम रहता है लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी के लिए अच्छा है.
ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, दीज डिफरेंसेस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा बाड़ी, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा बाड़ी, जल्दी 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 फटाफट। डन डन, जल्दी 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 फटाफट हाथ चलना चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इट एनहांसेस वाटर हेल्डिंग, ओके तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजर्स का और मैन्योर का डिफरेंस। नाउ मैन्योर का एडवांटेजेस क्या है, आपने अभी देखा कि मैन्योर में मिनरल्स थोड़े से कम मिलते हैं हमको, ठीक है, लेकिन मैन्योर फिर क्यों हम यूज करें, अगर हमको फर्टिलाइजर से ज्यादा मिनरल्स मिल रहे हैं, वी विल यूज फर्टिलाइजर्स, व्हाई वुड बी यूज मिनरल्स, सो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, दिस इज बिकॉज, क्यों, इसका एडवांटेज क्या है, इट एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, ठीक है, इट इंप्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल मोर देन द फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव नहीं होती है, लेकिन आपके मैन्योर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है, ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इट मेक्स द सॉइल पोरस, पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी, पोरस मतलब फ्लफी बना देता है, ठीक है, मतलब मुलायम बनाता है, ठीक है, क्यों ये मुलायम बनता है, जब आप ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं ना तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बढ़ जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना है, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना है, और ये क्या करेंगे भाई साहब, सॉइल को फ्लफी बना देंगे, सॉइल को मुलायम बना देंगे, ठीक है, सो इट, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, सॉइल के अंदर से अपने बरोज बनाएंगे, है ना, वो अपने भाई साहब रास्ते बनाएंगे, और सॉइल के अंदर से जो छोटे छोटे रास्ते बनेंगे वो सॉइल को क्या बनाएंगे, मुलायम बना देंगे, सॉइल एकदम ठोस है, इसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहा है बस आप अपने होल्स बनाते हुए, तो ये सॉइल क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा कब होंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब ज्यादा पनपेंगे, जब आप उनको क्या देंगे, मैन्योर सप्लाई करेंगे, ठीक है, सो इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी, इसको लिख लीजिए भाई साहब, इट मेक्स द सॉइल पोरस, ठीक है, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। ठीक है, क्लियर है बच्चा बाड़ी, ओके, सो इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यहां पे देखो जो आप, क्या हो गया, तो कुछ कंफ्यूज लग रहा है, नहीं, ओके, इट इंक्रीजेस द फ्रेंडली माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप मैन्योर डालते हैं, मैन्योर डालने से जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो इनके लिए खाना है, तो आप वो मैन्योर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर से ये मर जाएंगे, fertilizers will kill them, but when you supply the soil with organic manure, that is actually food for these microorganisms, so इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और इनकी पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतना सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ेगा, ठीक है, लिख लीजिए इसको, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स,
जितना आपका माइक्रोब्स बढ़ेगा, ठीक है, सॉइल में, द मोर इज द कंटेंट ऑफ माइक्रोब्स, द मोर फर्टाइल द सॉइल वुड बी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भाई साहब। ओके, इरिगेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, सीजनल क्रॉप्स क्या क्या होते हैं, और हमको जमीन से ज्यादा फर्टिलिटी के लिए किस तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न करना चाहिए। ठीक है, अगर हर बार दूसरा क्रॉप लगाना चाहिए। फिर हमने देखा राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या इन्फ्लुएंस है, लेगुमिनियस प्लांट्स क्यों लगाने चाहिए। सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड। Plus, we have already also considered the role of fertilizers in increasing the fertility of the soil. We have seen how we have man-made fertilizers and how we have uh, organic fertilizers. Okay, so now we will talk about the other more important aspects of agriculture, and one of the most important aspects of agriculture is water. Water is very much needed for agriculture. इस वाटर को सही मात्रा में सही टाइम पे प्लांट्स तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, द वाटर शुड बी सप्लाइड एट द राइट टाइम of the growth of the crops. Okay, okay, so we will talk about irrigation. So obviously all the organisms that we have will need water, not only plants, all organisms need water. Okay, so water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plants. ठीक है, तो आपका फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, सीड्स हो, वट एवर यू आर यूजिंग द प्लांट फॉर, द वाटर इज नीडेड। आप अपने घर पे एक गमले में अगर प्लांट भी लगाते हैं, सो वाटरिंग इज नीडेड फॉर दैट। ठीक है, ओके, सो वाटर इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, ये प्लांट के रूट्स में अब्सॉर्ब होता है। ठीक है, ओके, along with along with water, mineral nutrients and fertilizers। ठीक है, ये प्लांट रूट में बेसिकली क्या क्या अब्सॉर्ब होते हैं, देखो प्लांट रूट में अब्सॉर्ब करता है वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर, ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स है देखो, और ये फर्टिलाइजर्स है, और ये वाटर, ये सारे भाई साहब कहां से अब्सॉर्ब होता है, प्लांट रूट से। ठीक है, जमीन में मिनरल्स का होना जरूरी है। कभी कभी जमीन में नेचुरली मिनरल्स होते हैं और कभी कभी मिनरल्स हम डालते हैं बाय मींस ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स इन मिनरल्स को देते हैं, और इन मिनरल्स को ऊपर प्लांट तक कौन लेकर जाता है, रूट्स। ठीक है, आर वी क्लियर? सो अलॉन्ग विथ वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओके, are also absorbed. Nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant. तो nutrients जो dissolve हो रहे हैं water में get transported to each part of the plant. ठीक है, water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. इसको लिख लीजिए। आपने देखो मूंग मटकी देखी है क्या, मूंग मटकी? अरे खाया तो होगा मूंग मटकी, हाँ, किसी ने नहीं खाया है? अरे जो स्प्राउट्स स्प्राउट्स होते हैं, ठीक है, तो वो देखा होगा आपने, उसको कैसे, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसको भिगो के रखो तो उसमें से स्प्राउट्स निकल आते हैं। ठीक है, जो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। ठीक है, सो ये होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, वो जो दाल के सीड्स हैं उसमें से स्प्राउट्स का निकलना, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इसमें से धीरे धीरे आपको जब राइट कंडीशंस मिलेगा तो पूरा प्लांट इसी में से निकलेगा, इस सीड में से निकलेगा। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब सीड्स में से प्लांट का निकलना। ठीक है, तो व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन इज द of outgrowth of plants from seeds, outgrowth of plants from seeds। ठीक है, water is essential for germination of seeds, does not take place under dry conditions। तो जर्मिनेशन जो है तो ड्राई कंडीशन में नहीं होगा। तो इसीलिए आप देखोगे सीड्स को, जैसे आप घर में देखोगे डब्बे में दाल है, दाल क्या है, सीड ही तो है। आपके डब्बे में गेहूं है, वो क्या है, चावल है, वो क्या है, सब सीड है। उसको अगर आप पानी में भिगो दोगे तो उसमें से सीड्स में से प्लांट निकलना चालू हो जाएंगे, वो खराब हो जाएगा, उसको आप खा नहीं सकते। ठीक है, ओके, ये लिख लिया है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर कंडीशंस। ठीक है, तो ये क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। ठीक है, फ्रॉस्ट मतलब बहुत कोहरा जब छाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बट नॉर्थ में बहुत कोहरा छाता है, इस कोहरे से भी क्रॉप डिस्ट्रॉय होते हैं। और हॉट एयर करंट्स, अभी जैसे हॉट एयर करंट्स हैं, आप अगर चलोगे तो भी आपको हॉट, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो बहुत ज्यादा हॉट एयर करंट्स हैं। ठीक है, सो वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट।
ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। आपका अगर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ चाहिए तो रेगुलर आपको फील्ड्स को पानी देना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू सप्लाई द फील्ड्स रेगुलरली विथ वाटर इन ऑर्डर टू मेंटेन अ हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, ठीक है, ओके। So the supply of water to crops at different intervals is called irrigation. सिर्फ इतना वाला लिखिए, the supply of water to crops, ठीक है, at different intervals, अलग अलग intervals of time में, उनके growth phases में अलग अलग time periods होते हैं, तो during those time periods, ठीक है, जो supply of water हो रहा है, that is known as irrigation. The supply of water to crops at different intervals, the supply of water to crops at different intervals is known as irrigation. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पाड़ी? ओके ओके ओके। So the time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season, ठीक है। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है इरिगेशन का वो चेंज होता रहता है, क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। किस सीजन में कितना ज्यादा पानी लगेगा ये डिपेंड करता है। जैसे अगर क्रॉप्स को आप गर्मी के सीजन में कल्टीवेट कर रहे हैं, इट विल नीड मोर वाटर, ठीक है, rather than when you are cultivating them during the rainy season. तो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, जो पानी क्रॉप्स तक हम पहुंचाते हैं वो कितना पहुंचाते हैं और कितने टाइम पे पहुंचाते हैं वो डिपेंड करता है किसमें, क्रॉप्स पे डिपेंड करता है। हर क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे तुम अगर देखोगे वीट, ठीक है, वीट का उतना पानी का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन राइस का पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक क्रॉप होता है जिसको हम चाय बोलते हैं, चाय पत्ती का। टी गार्डन्स किसी ने देखा है? तो टी गार्डन्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, वो पहाड़ों पे उगाए जाते हैं। उनका कैसा है, जो पानी है, एक ठीक है। सो द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। ये लिख लिया है, ठीक है। दिस सेंटेंस हैज बीन रिटन, ओके ओके ओके। So in summer the frequency of watering is higher due to increased rate of evaporation तो from the soil and the leaves। तो आपके समर में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो ऑब्वियसली आपके लीव्स में से, प्लांट में से और सॉइल में से ज्यादा वाटर ड्राई अप होता है, तो इसीलिए वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। सो इन समर वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज मोर। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर, क्या क्या सोर्सेज है? वेल्स, कुएं होते हैं। देखो इन कुओं में ना ऐसा पानी रखा रहता है, ऐसा पानी रखा है और यहाँ पे मोटर चल रहा है, ये मोटर से पानी निकलकर पूरे फील्ड्स में जाएगा, ठीक है। तो वन सोर्स ऑफ इरिगेशन इज, इसको लिख लीजिए, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। वन सोर्स इज वेल्स, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में एक सोर्स आता है आपका वेल्स। वन सोर्स ऑफ इरिगेशन इज बेसिकली वेल्स। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। देन वी हैव ट्यूब वेल्स। ऐसे ट्यूब वेल्स होते हैं, देखो, ठीक है, ये ट्यूब वेल्स बहुत नीचे तक जाते हैं। ट्यूबवेल का पानी सुना होगा आपने, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्यूब वेल्स। तो वन वी हैव वेल्स, देन वी हैव ट्यूब वेल्स। व्हाट इज इट? पॉन्ड्स। देन वी हैव पॉन्ड्स।
पॉन्ड्स मतलब गांव खेड़ों में जो छोटे छोटे जलाशय होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे आपके पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड्स एवरी मस्ट हैव सीन, ठीक है, छोटे छोटे पॉन्ड्स। रिवर्स, रिवर्स भी पानी का स्रोत है, ठीक है, रिवर्स। ओके, व्हाट एल्स? कनाल्स, ऐसे कनाल्स होते हैं, ठीक है, कीप राइटिंग, ठीक है, ये आपके कनाल्स हो गए, ponds, canals, rivers. Okay, what else do we have? So the ways, various traditional ways are moat. अभी देखो ये वाला बहुत मेहनती एक मेथड है। इसमें क्या होता है, कुएं में आप पानी डालते हैं, उसमें से बाल्टी निकालते हैं, बाल्टी को वैसे आप नाले में डालते हैं और ये पानी जाते हुए पूरे खेतों में जाता है। लेकिन ये बहुत मेहनत कश काम है, ठीक है। पानी को भाई साहब निकालते रहो, ऐसे डालते रहो। अभी आप सोचिए एक बाल्टी पानी में कितने प्लांट्स का क्या ही भला होगा, ठीक है। तो आप पूरे दिन यही करते रहोगे। अ पर्सन हैज टू डू इट एंटायरली फॉर द एंटायर डे, यही करते रहो, ठीक है। सो ये बहुत मेहनत कश काम है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोट। ये एक ट्रेडिशनल वे है। ट्रेडिशनल वे मतलब ओल्ड सिस्टम है। दिस इज एन ओल्ड सिस्टम ऑफ पुलिंग आउट वाटर, ठीक है। सो देन वी हैव चेन पंप, ऐसे चेन पंप्स होते हैं, ठीक है, वी हैव गॉट चेन पंप्स। देन वी हैव ढेकली, ठीक है, ढेकली। देन वी हैव राहत, ठीक है, द वाटर अवेलेबल। तो यहां पे देखो चेन पंप्स होते हैं, ऐसे इस तरह से पंप्स होता है और ये पानी उधर लेकर जाता है, चेन पंप्स। देन वी हैव ढेकली, ये भी बहुत मेहनत कश है। यहाँ पे ईटा बधा रहता है देखो, और ये पानी इसको, तो यहाँ पे आप ऐसे देखो ईटा बधा रहता है, इसको अभी छोड़ दिया आपने तो ये ऊपर लेकर आ गया, ठीक है। फिर आपने इसको हल्का किया, ऐसे करा, फिर इसको ऐसे किया, यस, ऐसे कुएं से डूबेगा पानी निकालेगा, कुएं से डूबेगा पानी निकालेगा, जिसको बोलते हैं ढेकली, ठीक है। उसके बाद ऐसे काउस को हम घुमाते हैं तो ये एक मोटर सा बन जाता है, ये मोटर बन जाता है, ये पानी है देखो, ये बाल्टियां लगी हुई हैं, तो ये पानी ऊपर से लेकर फिर नालियों में चला जाता है, खेतों में, ठीक है। काउ ऐसे इसको घुमाता है, तो उसके साथ ऐसे कनेक्टेड एक देयर इज बेसिकली ऐसे कनेक्टेड बाल्टियों का रहता है समागम, और वो पूरा ऐसे पानी खींचकर खेतों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। तो यहाँ पे जो भी वाटर आपका कहां कहां पे अवेलेबल है, वेल्स में, लेक्स और कैनाल्स में, ठीक है। सो वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज एक्चुअली पुल्ड अप बाय दीज मेथड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फील्ड्स। ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत मेहनत कश काम। राइट राइट, आप इस देखो ना, काऊ वो मारती रहेगी ऐसे, ठीक है। तो ये काऊ क्या करेगा, ऐसे रोटेट करता रहेगा। अभी जो काऊ नहीं है, ये बेसिकली ऑक्स है, बहुत मेहनत होता है इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे घूमता ही रहेगा पूरा दिन, ठीक है। ये एक बड़ा सा लॉग ऑफ वुड है, इट्स हैवी, सो इट कीप्स ऑन पुलिंग, इट कीप्स ऑन पुलिंग। तो ये मोटर का काम करता है, इससे ये कनेक्टेड है, तो ये भी ऐसे घूमता रहेगा। ये कैसा है देखो, नीचे नदी जा रही है, नाला है या कुछ भी है जहां से पानी निकाला जा रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है। यहाँ पे ऐसे 50 बाल्टियां लगी हुई हैं, तो ये बाल्टियां नीचे जा रही है, बाल्टियां भर रही है और फटाक से इधर फेंक रही है, ठीक है। दे आर थ्रोइंग द वाटर हियर, तो ये घूमता रहेगा, उधर के घूमने से ये वाला घूमता रहेगा, दैट इज कॉल्ड राहत, ठीक है। इस तरह से अलग अलग ट्रेडिशनल मैकेनिज्म से हम क्या कर रहे हैं, पानी को पुल आउट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फील्ड्स में। सो वेयर इज द वाटर बीइंग पुल्ड आउट फ्रॉम? फ्रॉम वेल्स, फ्रॉम बेसिकली lakes and canals, wells, lakes and canals, the water is pulled out and it is distributed in the fields by these traditional methods, ठीक है। तो मोट, ढेकली, चेन पंप एंड राहत, ये चार लिख लीजिए, मोट, ढेकली, चेन पंप एंड राहत। हो गया, डन डन, मोट, ढेकली, चेन पंप एंड राहत, ओके। सो नाउ अभी एक और जो बहुत मेहनत कश काम है, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स, सो दीज मेथड्स आर चीपर एंड लेस एफिशिएंट। अभी देखो ऐसे टंकी में पानी भर के कैटल के पीठ में लगकर उसको खेतों तक ले जाया जाता है, दैट इज ऑल्सो वन मेथड, ठीक है। सो यहाँ पे कैटल या ह्यूमन लेबर इज यूज्ड, मेथड्स आर चीपर लेकिन लेस एफिशिएंट। मतलब जब तक पानी पहुंचेगा तब तक पेड़ सूखने का चांस ज्यादा है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है इसमें, ठीक है, लेस एफिशिएंट बिकॉज these are human methods or animals are employed in order to transport the water, ठीक है। सो इसको less efficient बोलेंगे, these are less efficient, okay। pumps are commonly used for lifting water, this is an efficient method, हालांकि ये costlier है but this has now replaced, so agricultural water pumps होते हैं, pumps are commonly used for lifting water, इसको लिख लीजिए, pumps are commonly used for lifting water।
ठीक है, will you please sit properly? Thank you. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। कहीं कहीं पे डीजल यूज हो रहा है जो आपका पंप्स में मिलता है। बायोगैस एक बहुत एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि ज्यादा करके पंप्स कहां पे फिट है, आपके खेत खलिहानों में फिट है, और इन खेत खलिहानों में लोगों को गोबर तो मिल ही जाता है आराम से, उस गोबर का आराम से हम बायोगैस बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं कहीं पे यूज होता है, सोलर एनर्जी, तो अगर हम पंप्स को सोलर एनर्जी या बायोगैस से चला रहे हैं तो इट्स अ वेरी एफिशिएंट मेथड। ठीक है, is used to run these pumps। ठीक है, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। तो आपका एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। अभी देखो अनइवन लैंड किसको बोलते हैं, ये ऐसा उबड़ खाबड़ लैंड जहां पे चाय की खेती होती है या कॉफी होती है। ठीक है, ये अनइवन लैंड है। देखो अभी यहां पे आप पानी को कैसे पहुंचाओगे, तो ये आप ऐसे पाइप्स लगा दे रहे हो और ये पाइप्स ऐसे घूमते रहेंगे, जर्र ऐसे घूमते रहेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंकल इरिगेशन। तो राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम इज रीचिंग द राइट प्लेस। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली, तो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है, इट इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड। अनइवन लैंड मतलब उबड़ खाबड़ लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहां पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है। इसको लिख लीजिए स्प्रिंकलर सिस्टम। चलिए फटाफट फटाफट, क्या लिख रहा है। So the sprinkler system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available, जहां पे sufficient water available नहीं है। ठीक है, the perpendicular pipes have rotating nozzles on top। ऐसे perpendicular pipes होते हैं और उनपे क्या होता है, ऐसा rotating nozzles होते हैं। तो ये पानी आया फिर और ये रोटेट करेगा, और जैसे ही रोटेट करेगा ये पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, so the perpendicular pipes having rotating nozzles on tops are joined to the main pipeline at regular intervals। तो आप देखो ये मेन पाइपलाइन है, ऐसे जॉइंट है, और यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर नोजल, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर पाइप से, ये रोटेटिंग नोजल है, ये पूरे पानी को ऐसे छिड़काएगा। ठीक है, मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, इसको लिख लीजिए परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। तो इनका रोटेटिंग नोजल्स होता है, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, तो जहां जहां पे आपके प्लांट्स की डेंसिटी ज्यादा है वहां वहां पे हम ऐसे परपेंडिकुलर पाइप्स को रखते हैं। सो दीज परपेंडिकुलर पाइप्स आर केप्ट ऑन दोज प्लेसेस वेयर द प्लांट और क्रॉप डेंसिटी इज मोर, सो दैट दे कैन गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, इनको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर मिलता रहे। डन, ओके। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles। अब ये प्रेशर से आ रहा है, देखो जब 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 घूम रहा है ये। ठीक है, तो ये पूरा प्रेशर से पूरे पूरे जहां तक उसको जाना है वो जाता है। ठीक है, when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes through the rotating nozzles। तो ये rotating nozzles हैं और इनमें से पानी से ये इन rotating nozzles से ये पानी ऐसे घूमता हुआ छिड़कता है। ठीक है, ओके। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। ठीक है, एकदम रेन का जैसे शावर होता है वैसे क्रॉप पे ये गिरता है। ठीक है, सो एक आर्टिफिशियल रेन सिस्टम हम बोल सकते हैं इसको। दिस इज नॉट अ नेचुरल रेन सिस्टम बट इट्स डेफिनेटली एन आर्टिफिशियल रेन सिस्टम। ठीक है, ओके ओके ओके। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। इसको लिख लीजिए, सैंडी सॉइल के लिए स्प्रिंकलर बहुत यूजफुल है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, जहां पे इस तरह का सैंड है, सॉइल के कंटेंट में ज्यादा, सॉइल में ज्यादा कंटेंट आपका सैंड है, वहां पे स्प्रिंकलर्स आर वेरी यूजफुल। ठीक है, डन डन डन, ओके।
इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप. अच्छा, अभी हम आते हैं ड्रिप इरिगेशन पे. ठीक है, नाउ पुट द हेडिंग एज ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन, भाई साहब, ड्रिप इरिगेशन. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स. जहां पे बहुत ज्यादा पानी की कमी हो और जहां पे प्लांट्स को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत ना हो, वहां पे हम किस सिस्टम को फॉलो करते हैं? द ड्रिप इरिगेशन. तो यहां पे देखो ऐसा वाटर है, इस वाटर को हमने लिफ्ट किया, ये पानी आया इधर. ठीक है, ये पानी पाइप से इधर कनेक्टेड है. अभी ये पाइप जो है प्लांट से, ऐसे पाइप जो है ये ऐसे जा रहे हैं, समझ लो ये हाइट है और ये पाइप जा रहे हैं, और ये पाइप से एक एक ड्रॉप, पाइप में एक एक छेद है, बहुत छोटा छोटा छेद, ड्रॉप ड्रॉप ऐसा बराबर गिरता रहेगा. ऐसे पाइप्स हैं, देखो ये पाइप जा रहे हैं, इसमें ड्रॉप ड्रॉप प्लांट के ऊपर गिरता रहेगा. ठीक है, सो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स. मतलब यहां पे वाटर लॉस है ही नहीं, सारा का सारा पानी बराबर पेड़ों के रूट्स में जा रहा है. ठीक है, इसको लिख लीजिए. दिस इज बेसिकली ड्रिप इरिगेशन. दिस इज ड्रिप इरिगेशन इन विच द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप. तो लिख भी रहा है कि नहीं ऐसे ही? फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स. मैं नोट्स चेकिंग भी करूंगा भाई, क्या क्या लिखा है, क्या क्या किस चैप्टर में नोट्स बने. So this is known as drip irrigation. Okay. It is the best technique for watering fruit plants. जितने भी आपके फ्रूट प्लांट्स हैं उनके लिए ड्रिप इरिगेशन बेस्ट है, क्योंकि ज्यादा करके फ्रूट प्लांट्स में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी की जरूरत पड़ती है. सो ड्रिप इरिगेशन लिख लीजिए, बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स. फ्रूट प्लांट्स जितने हैं उनको, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये. ठीक है, क्लियर है? ओके. Gardens and trees. Gardens and trees. So drip irrigation is best for food plants, gardens and trees. Drip irrigation best for food plants, gardens and trees. Okay. The system provides water to plants drop by drop. Water is not wasted at all. यहाँ पे सबसे कम वेस्टेज होता है. आपके स्प्रिंकल इरिगेशन से भी आपका ड्रिप इरिगेशन में वाटर वेस्टेज अवॉइडेंस है. इसको लिख लीजिए भाई साहब, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल. ड्रिप इरिगेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा इरिगेशन सिस्टम है जहां पे वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, सो इट विल बी ड्रिप सिस्टम. ठीक है, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल. ओके. इट इज बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर. बून मतलब ये उन रीजन्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है जहां पे बहुत कम वाटर अवेलेबल है. इट इज बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी, जहां पे पानी नहीं अवेलेबल है वहां पे तुम क्रॉप कल्टीवेशन के लिए ज्यादा पानी वेस्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुमको ड्रिप इरिगेशन वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस ड्रिप इरिगेशन की मदद से यू विल एंश्योर दैट राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम इज रीचिंग द राइट प्लेस, दैट इज रूट्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स, इसको हम कल करते हैं. ठीक है, वी विल डू दिस टुमारो.